हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 36 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। मेजरमेंट स्क्रीन के ऊपर है, तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि कपड़े को हमें किस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए, बस इसी तरह से मैं जो लोग बिगनर्स है तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है किस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है और कितना चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। तो हमारा चेस्ट साइज का 1/4 हिस्सा प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो चेस्ट हमारी यहाँ पे 36 है, उसका 1/4 हिस्सा 9 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो 11 इंच हमने फोल्ड किया है। यहाँ से देखिए हमने कपड़े को सीधा कर लिया है। इसके बाद हम लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी 14 इंच है, सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे निशान लगा दिया। यहाँ से देखिए 15 इंच पे हमें लाइन खींच लेंगे। यहीं से हमारा शोल्डर का लाइन जाएगा। तो शोल्डर हम यहाँ पे देखिए डीप नेक पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और आर्म होल के लिए हमें 5.5 इंच पे निशान लगानी है। यहाँ पे हम ज़्यादा आर्म होल नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा आर्म होल साइड में झोल आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आर्म होल का जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ पे एक हम पॉइंट लगाएंगे और शेप यहीं से हम लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो गोलाई करते हैं 1.2 देंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ज़्यादा रखने से भी हमारा आर्म होल में झोल आता है। और यहाँ से देखिए 1/2 इंच हमें नीचे डाउन कर देना है। ये डाउन हम इसलिए करते हैं, हमारा बैक साइड में भी बगल में झोल आता है। यहाँ पे देखिए चेस्ट है हमारा 9 इंच, 2 इंच सिलाई मार्जिन हमने रख लिया। और गले की चौड़ाई देखिए यहाँ पे 2.2 पे हमें निशान लगानी है। अब यहाँ से आप लंबाई हम लेंगे। देखिए लंबाई यहाँ पे मैं 9 इंच लगा रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सीधा लाइन खींच ली हूँ और चौड़ाई मैंने ज़्यादा नहीं रखी है, 2.5 इंच रखी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 पॉइंट या 2 पॉइंट हमें डाउन करना है। अगर आप 9.5 इंच 10 इंच का आप गला बनाओगे, ज़्यादा डीप बनाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका कंधा नहीं गिरेगा। तो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 11 इंच लिया था, यहाँ पे मैं 1/2 इंच कम करके निशान लगा दिया। इस तरह से लगा सकते हैं, नहीं तो आप कमर का आधा, फिर एक देखिए यहाँ से कमर का हमारा कमर है 32, उसका आधा 8 इंच 1 इंच टक्स का 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना, जो टक्स लगता है बैक साइड में तो वो लगाएंगे। जहाँ पे 9 इंच है इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे और यहीं से हमें टक्स लगानी है। जब टक्स आप लगाते हो, हमारा गला जो बनता है उसके नीचे हमारा टक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे टक्स का लगा दिया। 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगी और हमारा 5 इंच का टक्स रहेगा। अगर आप गला और बड़ा बनाओगे तो टक्स इसी हिसाब से कम हो जाएगा। तो अभी देखिए इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए बैक साइड हो गई कटिंग। अभी मैं आपको टिप्स बताऊँगी। देखिए अगर आप टिप ज़्यादा कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए हमें बैक साइड लेना है, 1/2 इंच पे एक निशान लगानी है और इस तरह से तिरछे में निशान हम लगा देंगे। इसकी कटिंग हम कम करेंगे, हमारा जब ब्लाउज पूरा कट जाएगा उसके बाद कटेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी देखिए फ्रंट साइड हमारा इसी मार्जिन से होगा, तो इसलिए अभी उसको नहीं कटिंग करेंगे। तो देखिए जैसा निशान है बिल्कुल सेम उसी तरह से हम लगा देंगे। देखिए अभी नीचे हमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। अभी इसको देखिए हटा देंगे, इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इसकी कटिंग हो गई। अभी हमें क्या करना है, शोल्डर को हम फिर से नापेंगे, कहीं हमारा अब तो बड़ा छोटा नहीं हो गया। तो इसीलिए देखिए हम फिर से नाप लेंगे, हमारा 5.5 इंच होना ज़रूरी है। इसके बाद फिर से हमें आर्म होल का निशान लगानी है, फ्रंट साइड आर्म होल की। तो 5.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे देखिए यहाँ से, और यहाँ से देखिए लाइन खींच लेंगे। तो हमारी आर्म होल में अगर ज़्यादा हम आर्म होल रख लेते हैं, इसलिए हमारा आर्म होल में झोल आता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 1/2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप इसी तरह से निशान लगाइए, देखिए आपका आर्म होल में झोल नहीं आएगा। और देखिए ऐसे तिरछे में हमें एक लाइन खींचनी है, इस तरह से खींचनी है। अब जो निशान लगेगी इसी के अंदर से जो लगेगी, तो ये वाला जो लाइन बनी है हमारा यहीं से निशान लगेगी। तो यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और शेप जो देंगे हम अंदर वाली लाइन से शेप देना है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है आर्म होल के झोल में
और जब बाजू की कटिंग होगी तब हमें आर्म होल की झोल के करेंगे। और यहाँ से देखिए चेस्ट हमारी 9 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन, और यहाँ से देखिए सीधा लाइन हम एक खींच लेंगे। ये हो गई हमारी सीधा लाइन। अब इसके बाद हमें जो फ्रंट साइड की जो हमें ये नेक विड्थ रखेंगे तो वही 2.2 रखेंगे जहाँ हमें बैक साइड में रखे थे, और जो हमें लंबाई रखनी है 6 इंच रखेंगे। आप चाहे तो 6.5 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा कम इसमें डीप चाहिए इसलिए हमें कम रखा। आप 6.5 इंच रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइन लगा दिया, ऐसे बॉक्स टाइप का बना दिया और शेप इस पर गोल शेप दे दिया। और इसके बाद हमें 2 पॉइंट हमें डाउन कर देंगे, यहाँ से हमें डाउन करने हैं। तो अभी क्या करेंगे, हमें बेल्ट का शेप देना है। तो बेल्ट के शेप के लिए हमें यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगानी है। देखिए अगर आप लंबाई इसमें थोड़ा सा कम भी करोगे तो भी 3 इंच पे निशान लगानी है। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच पे हमें निशान लगानी है और सीधा लाइन हमें खींचना है। इस तरह से सीधा खींच लेंगे और अभी हमें शेप देंगे, बेल्ट का शेप देंगे। देखिए यहाँ से भी हमें 3 इंच होना ज़रूरी है। इसको से लाइन सीधा करने के बाद हमें शेप देंगे। तो यहाँ से देखिए हमें 3 इंच पे एक निशान लगानी है। और जो लोग बिगनर्स है ये सब चीज़ की ज़रूरत है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी शेप लगा सकते। और यहाँ से 0.75 यहाँ से हमें शेप देना है। इस तरह से देखिए ये हमारा शेप हो गया। इसके बाद हम कटोरी का निशान लगाएंगे। ये 36 साइज का ब्लाउज है तो 36 को 6 भाग करेंगे। तो 36 को 6 भाग करने से आया 6 इंच। तो यहाँ से आप शेप दे सकते हैं, यहाँ से लाइन कर देंगे। और गले की साइड यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और जहाँ पे फ्रंट आर्म होल है वहीं से 2.1 में मेरा शेप बनना है। आपका 2.12 ऐसे बन सकता है, तो आप इसमें निशान लगा देंगे। तो इसलिए इसको हमें शेप दे देंगे। ये हमारा कटोरी बन गया। देखिए अभी इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमारा ब्लाउज जब सिल जाता है तो सिलाई जब हमारा हो जाता है, हमारा बगल में झोल आता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे झोल आता है, ऐसे कपड़ा जमा होता है। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंच हम इस तरह से ऊपर उठा देंगे। तो ये अगर करेंगे ना तो हमारा बाजू में जो बगल में झोल नहीं आएगा, ये फ्रंट साइड में। तो इसीलिए हमें इसको ये करना ज़रूरी है। तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। तो अभी इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारा कटिंग, पहले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, फिर देखिए ये बेल्ट हो गई कटिंग, ये कटोरी की कटिंग हो गई। अभी देखिए यहाँ पे जो हमने ऊपर उठाया था उसको भी 1/2 इंच डाउन कर दिए। अभी देखिए हमें ये कटोरी को हमें बड़ा करना है। तो ऐसे कोने में हम रखेंगे, सीधा इसको नहीं रखेंगे। पहले क्या करेंगे, जैसे है निशान बिल्कुल हम सेम ऐसे निशान लगा देंगे। देखिए और यहाँ पे हमें ऊपर 1/2 इंच दोनों साइड बढ़ाएंगे और नीचे हमें 1.2 बढ़ाएंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे 1.2 बढ़ाया और दोनों साइड बढ़ाया। अब इस लाइन को देखिए यहाँ से हम शेप दे देंगे और यहाँ से हमें डॉट डॉट करके इस तरह से शेप देना है। और जो लाइन है हम थोड़ा इसको सीधा कर लेंगे, फिर इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे। देखिए यहाँ से और यहाँ से 1.5 इंच हमें निशान लगानी है और इस तरह से हमें शेप देंगे। देखिए और यहाँ से थोड़ा हम गोलाई कर देंगे, यहाँ से फिर कटिंग करेंगे। ये हमारा कटोरी बन गया। देखिए इसके बाद हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच पे हमें टक्स लगानी है, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से देखिए 1.2, यहाँ से 1.2, ये हमारा टक्स जाएगा। और ऐसे इसको बीच से फोल्ड करेंगे। देखिए हमारा बराबर होना ज़रूरी है, ताकि तो आपका इस तरह से शेप अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पे बराबर है। तो इस तरह से हमें देखिए ये टक्स का निशान लगा देंगे। अभी देखिए उधर नीचे साइड भी हमारा लग गया, ये दोनों साइड हमारा टक्स लग गया है। तो अभी देखिए हमें ये जो बाजू के लिए हमें किस तरह से चौड़ाई रखेंगे। यहाँ से देखिए हमने नाप लिया कितना, 8.5 इंच हुआ है। अभी इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जो 1/2 इंच हमने जो डीप नेक के लिए कटिंग करना है वो उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8.5 इंच माप के हुआ था, तो अभी इसके 1 इंच हमें ज़्यादा लेंगे, तो 9.5 इंच चौड़ाई हम रखेंगे। इसके बाद देखिए कपड़े यहाँ से थोड़ा तिरछा है, हम इसको सीधा कर लेंगे
और यहीं से हमारी कटिंग हो जाएगी। तो चलिए इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो चौड़ाई हमें 9.5 इंच रखेंगे, क्योंकि 8.5 इंच हम नापा था उधर से, और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ से देखिए 1.5 इंच, ये हमारा बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे तुरपाई के लिए लिया है, और लंबाई जितना है 1/2 इंच सिलाई मार्जिन। तो लंबाई हमारी 4.5 इंच है, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बनाएंगे टोटल 1 इंच लेना है एक्स्ट्रा, जो भी लंबाई है 1 इंच एक्स्ट्रा। ऊपर से यहाँ पे 2.5 इंच पे हम डाउन करेंगे, क्योंकि ये 5 इंच से कम बाजू है, इसलिए 2.5 इंच हमने डाउन किया है। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से मोहरी का आधा, और यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, और ऊपर रख के देखिए यहाँ से हमें शेप देना है इस तरह से। और हमें बाजू का जो शेप देते हैं वो यहाँ से देखिए 2.5 इंच के बाद हम इसको डाउन करेंगे, और इस तरह से थोड़ा सा नीचे हम इस तरह से डाउन कर देंगे। अभी फ्रंट साइड गोलाई का इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से 1/2 इंच का हमें शेप देना है। अभी इसकी हम कटिंग करेंगे, फिर हम आर्म होल का गोलाई देंगे। आर्म होल का गोलाई आप अच्छे से देना, नहीं तो हमारा बगल में झोल